वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। मैं हूं प्रोफेसर फजल रहमान शामिल और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली जो पीपीएससी की 18वें स्केल की कंसल्टेंट फिजिशियन की जॉब आई है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है, एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, कौन कौन से एक्सपीरियंस जो है वो आपका काउंट होगा, कौन सा एक्सपीरियंस आपका पीपीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अप्लाई करते वक्त जो दुश्वारियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, और अप्लाई करते वक्त जो इमेज अपलोड करते वक्त जो इमेज की सेटिंग होती है वो कैसे करनी है, इन तमाम की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आने जा रही है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए एंड MD और FCPS इन मेडिसिन या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास MBBS होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जैसा कि MCPS मेडिसिन या फिर कोई और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जिनका एक्सपीरियंस काउंट होगा, उन तमाम हॉस्पिटल की लिस्ट मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसको देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनका एक्सपीरियंस पीपीएससी काउंट करती है। अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का या फिर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन शोइंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो चलें अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में अभी तक जो पीपीएससी ने सिलेबस अनाउंस नहीं किया कि इस जॉब के लिए कौन सा सिलेबस होगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यकीनन सिलेबस आ जाएगा, क्योंकि जब ऐसी जॉब्स जिनका पीपीएससी ऐड के साथ सिलेबस अनाउंस नहीं करती तो कुछ दिनों बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस आ जाता होता है। लेकिन इससे पहले जो मेडिकल ऑफिसर वगैरह का जो टेस्ट होता रहता है तो उसमें जो सिलेबस होता है वो ये सिलेबस है जो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो चांसेस यही हैं, 99% चांसेस यही हैं कि जो इस बार भी सिलेबस होगा वो यही होगा। तो आपने इसकी तैयारी कर लेनी है ताकि आपका ये जो टेस्ट है वो पास हो सके। मैं यहाँ पर अगेन बताता चलूँ कि इससे थोड़ा बहुत हो सकता है, ऊपर नीचे भी सिलेबस हो सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि यही सिलेबस होगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन आपसे 80% पूछे जाएंगे, और आपके टेस्ट में जो 20% क्वेश्चन हैं वो आपसे पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, उर्दू, इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें जो आपने तैयारी करनी है, तैयारी का आपने ये करना है कि जिस तरह आप उर्दू की बात करें तो उर्दू की बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना। उर्दू के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जिस तरह उर्दू के मुहावरे और इस तरह की चीज़ें हैं वो आपने तैयार करनी है। और जियोग्राफी में सिर्फ आपने पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है उसको स्टडी कर लेना है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में आपको सेंटेंस कंप्लीशन और ग्रामर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी आपकी ठीक होनी चाहिए। तो ये हो गया सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई करते हो कि जब आप फ़ोटो अपना अपलोड करोगे तो फ़ोटो की एक ख़ास सेटिंग होनी चाहिए, उसके अलावा आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो ख़ास तरह की सेटिंग करने के लिए आपको एक वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं, imageresizer.com। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट पर यहाँ पर जाकर आप अपलोड ए फाइल में जाकर आप फाइल जो आपका इमेज है उसको अपलोड करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये देखिए आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं और हाइट भी, और इसका फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर चेंज पे जाना है, और चेंज पे जाने के बाद आपने इसकी विड्थ कर देनी है, आपने विड्थ इसकी कर देनी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो कर देनी है 4.5 सेंटीमीटर, और फॉर्मेट आपने कर देना है JPG। और फिर इसके बाद आपने जो मैक्सिमम फाइल साइज़ रखना है वो 25 KB तक रखना है। और फिर इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है और आप अपना इमेज डाउनलोड कर लेंगे, और फिर उस इमेज को आप अप्लाई करते वक्त अपलोड कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अगर आपका किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट के किसी इदारे से एक्सपीरियंस है तो वो बिल्कुल पीपीएससी उसे काउंट करता है। अगर आपका गवर्नमेंट के किसी इदारे से एक्सपीरियंस, मुतल्लिका एक्सपीरियंस नहीं है और आपका किसी प्राइवेट इदारे से एक्सपीरियंस है तो उसके लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट इदारा है उसको SECP यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपने अगर कहीं पर एक्सपीरियंस गेन की और आप देखना चाहते हैं कि आपने जिस जगह से एक्सपीरियंस गेन किया वो SECP से रजिस्टर्ड है या नहीं है,
तो उसके लिए जो लिंक है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से हॉस्पिटल्स SACP से रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जो फ़ीस सबमिशन है, फ़ीस सबमिशन से रिलेटेड PPSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं जहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि फ़ीस कैसे सबमिट करानी है। इसके अलावा आप जायज़ कैश या ईज़ी पैसे के ज़रिए भी फ़ीस सबमिट करा सकते हैं। जो मेल्स हैं 26 से 45 साल तक के जो मेल्स हैं वो एलिजिबल हैं, और इसमें 7 ईयर एज रिलैक्सेशन भी शामिल है, जिसको मिलाकर 52 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं। और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन मिलाकर 26 साल से लेकर 55 साल तक की जो फीमेल्स हैं वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तमाम एलिजिबल हैं। और जो डोमिसाइल होना चाहिए आपका पंजाब के किसी भी अगर आपका शहर का डोमिसाइल है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी होगी नॉन टीचिंग DHQ या फिर THQ हॉस्पिटल्स ऑफ द पंजाब। आपने MCQs कहाँ से तैयार करने हैं? MCQs के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, जिसमें मैंने आपको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं जो कि आपकी इस जॉब में हेल्प कर सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि उससे रिलेटेड मैं कुछ MCQs डाल दूं जो कि माजी में पास पेपर्स में MCQs आते रहे, वो तमाम कलेक्ट करके डाल दिए गए हैं। तो आपने उन MCQs को ज़रूर तैयार करना है। इसके अलावा टेस्ट को पास करने के लिए आपने बुक्स भी ले लेनी है और आपका जो सिलेबस की बुक्स हैं उनको भी तैयार करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट MCQs जो वेबसाइट पर t4tutorials.com पर डालेंगे वो भी आपने ज़रूर देखने हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो PPSC माजी में भी पेपर्स में देता रहा है। तो अगर आप वो तैयार करेंगे तो चांसेस होंगे कि इम्पोर्टेंट MCQs आपने अगर तैयार कर लिए तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ सकते हैं।